हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने आपको इसमें कुछ थ्योरम्स कराई थी और पेपर फर्स्ट की भी यूनिट नंबर फर्स्ट ही करा रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था वो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिसमें था nx ग्रेटर देन y, ठीक है। चल, उसके बाद उसके नीचे कॉर्लरी लिखी हुई है, वहां कॉर्लरी पहली जो सेकंड लिख रही है, थर्ड लिख रही है, फर्स्ट वाली में और थर्ड वाली में इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो बस इसका स्टेटमेंट देख लो। यहाँ लिख रहा है पेज नंबर 31 पर है, यदि x ग्रेटर देन 0 तथा y बिलोंग्स टू r, तो एक ऐसी प्राकृत संख्या n विद्यमान है कि nx ग्रेटर देन y हो, ठीक है। ये तो हमने प्रूव करा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में। जो थर्ड वाली कॉर्लरी है वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए कोई प्राकृत संख्या n विद्यमान है कि, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए कोई प्राकृत संख्या n विद्यमान है कि n ग्रेटर देन x। तो मेरी बात सुनो, वो लिख रहा है जो कॉर्लरी में, उसी से ये कॉर्लरी प्रूफ हो रही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, there exists n belongs to n such that n greater than x। ये है आपकी कॉर्लरी नंबर 3। अब कॉर्लरी नंबर 3 से हम कॉर्लरी नंबर 4 करेंगे। चल, यहां लिखा है किसी वास्तविक संख्या x के लिए दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान है कि, किसी वास्तविक संख्या x के लिए दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान है कि, के लिए दो ऐसे पूर्णांक m तथा n विद्यमान है कि m लेस देन x लेस देन n, ये बोला है। अब मेरी बात सुनो, अगर वास्तविक संख्या x है तो x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। दो पूर्णांक है ना। अब यहाँ देखना n बिलोंग्स टू n हो गया है, तो n ग्रेटर देन x हो गया। तो पहले लिखा है लेट x बिलोंग्स टू r, देन बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से इसी से लिखा x r से बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट n ग्रेटर देन x, ठीक है। हमने यहाँ पर एक सेट माना है, माना s इक्वल टू y बिलोंग्स टू z, दोनों ही बोला है इसमें। इसे देखो, x लिया है वैसे यहाँ y ले लिया, y बिलोंग्स टू z और y x से क्या है, छोटा है, y x से छोटा है, तो ये सेट क्या हो गया, ऊपर से परिबद्ध हो गया, मतलब अपर बाउंड सेट हो गया। अपर बाउंड मतलब जो इसमें x के आप रखते जाओगे नंबर, वो क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े y से, और y तो सेट में है, और सेट में है तो सेट से बड़े वाले नंबर अपर बाउंड होते हैं, तो ये अपर बाउंड सेट बन गया, ठीक है। मान लिया इस सेट का उच्चक m है, ठीक। अगर m है तो m भी z से बिलोंग करेगा, ठीक, इंटीजर से करेगा। बोला इसमें m पूर्णांक है, ठीक है। वो तो मैंने n बिलोंग्स टू n आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से लिखा है। m पूर्णांक है तो यहाँ पर देखो, m अगर पूर्णांक है तो m बिलोंग्स टू z, और m z से बिलोंग कर रहा है तो सेट s में होगा, ठीक है, सेट s में होगा। लेकिन सेट s में होने की वजह से यहाँ पर ये y के x से छोटा ही होगा, सेट s में बिलोंग कर रहा है तो सेट s की कंडीशन को फॉलो करेगा। सेट s की कंडीशन को फॉलो करने का मतलब यहाँ पर m भी x से छोटा होगा, और m x से छोटा है तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, m लेस देन x लेस देन n, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो कॉर्लरी नंबर 3 से ये प्रूफ हो रहा है। जो ऊपर हमने लिखा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में, वो कॉर्लरी नंबर 3 लिखी है, सेट बनाया है, अपर बाउंड सेट है, सुप्रीमम मान लिया, सुप्रीमम सेट में बिलोंग कर रहा है तो सेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और सेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आपकी ये कॉर्लरी प्रूफ हो गई है, ठीक है। चलो अगली कॉर्लरी देखो, कॉर्लरी नंबर 5। अब हम कॉर्लरी नंबर 5 करेंगे। कॉर्लरी नंबर 5 में देखना, ध्यान से देखना, कॉर्लरी नंबर 5 में लिखा है किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए एक और केवल एक ऐसा पूर्णांक n विद्यमान है कि, वहां पर लिख रहा है n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1। बुक में इक्वल लिख रहा है, उसे हटा देना, ठीक है, लेस देन ही आएगा। चलो प्रूफ करते हैं इसका।
यहां पर भी वास्तविक संख्या है x, ठीक है। लेट s इक्वल टू, लेट x, इसमें y लेते हैं उसी सेट की तरह, y स्पष्टता, ये भी क्या हो गया, ऊपर की ओर परिबद्ध हो गया। स्पष्टता s ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है, ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। S क्या है, ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। लेट सुप्रीमम ऑफ S, let supremum of S equal to n, then n less than equal to x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। Now we have to prove that, now we have to prove that x less than n plus 1, ठीक है। हमें अब ये प्रूव करना है, तो लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट, उल्टा मान लेंगे, इफ पॉसिबल लेट x नॉट लेस देन n प्लस 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। ये कंडीशन देखो और ये कंडीशन देखो, यहां पर n सुप्रीमम है तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब यही कंडीशन n प्लस 1 कर रहा है, जो n के उच्चक होने का क्या हो जाएगा, विरोधाभास। अगर ये कंडीशन देखो तो n प्लस 1 भी किस में बिलोंग कर गया, s में बिलोंग कर गया। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि n के उच्चक होने का विरोधाभास है। वही हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, अतः हमारा मानना गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। अतः x n plus 1 from इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से हो जाएगा n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो सेट है s वाला, उसमें जो y है वो बराबर है, x अपर बाउंड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और y सुप्रीमम की तरह काम कर रहा है, तो n को सुप्रीमम मान लिया, जो y है वहां पर n आ गया है। तो हमने जो प्रूफ करना था, एक तो बन गई इक्वेशन, एक के लिए हमने उल्टा मान लिया तो ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन ला दिया, कॉन्ट्राडिक्शन लाने पर बोल दिया हमारा मानना गलत है, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो हमें ये भी प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। चल, दोनों कॉरलरी आपकी प्रूफ हो गई है। अब जो ये कॉरलरी है ना, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के जो क्या होती है, कंडीशंस होती है, गुण होते हैं, जैसे वो ही है कॉरलरी, मतलब जो थ्योरम होती है उसके गुण होते हैं ना, वही हमारे पास प्रॉपर्टी में लिखी आती है। चलो, एक डेफिनेशन है आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र। जो क्रमिक क्षेत्र आर्किमिडियन गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं वे आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र कहलाते हैं। आर्किमिडियन गुणधर्म मतलब nx ग्रेटर देन y को जो फॉलो कर देगा वो क्या हो जाएगा, आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र, ठीक है। चलो, जो थ्योरम नंबर 1.6 है, 1.26, वो है
प्रत्येक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र R एक आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र होता है। आई हुई है पेपर में, 18 में आई हुई है। ठीक है, चलो लेट x, y बिलोंग्स टू R प्लस, x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं? R प्लस से। R को आर्किमीडियन, R को आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें R को आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि हमें सिद्ध करना है कि there exists n belongs to n such that nx greater than y। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने जो थ्योरम करी थी आर्किमीडियन की, वही आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र क्या होता है? जो आर्किमीडियन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर दे वही आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र होता है। तो हम यहाँ पर भी वही लिखेंगे, विलोमतः माना, उल्टा मानेंगे, विलोमतः माना nx नॉट ग्रेटर देन y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अगर बड़ा नहीं है तो क्या है? nx लेस देन इक्वल टू y। ठीक, जैसे हमने इससे पहले आर्किमीडियन वाली प्रूफ करी है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में वही आपको करना है। एक सेट लेंगे S, जहां पर x, 2x, 3x ऐसे करके एलिमेंट है, mx, m प्लस 1x, वो पूरी थ्योरम यहां लिख देना बस। तो यहां पर आपको वही आर्किमीडियन वाली, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी वाली पूरी थ्योरम लिखनी है। उसमें k उच्चक माना था, ठीक है, फिर k प्लस 1 हो गया था, फिर k माइनस x आ गया था, ऐसे करके करा था, वही यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है थ्योरम नंबर 1.26। ठीक, चलो वही थ्योरम करनी है, इसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र जो है उसके नीचे एक एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र है। ठीक है, हमें आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र प्रूव करना है। एग्जाम्पल है BA बिलोंग्स टू Q प्लस A। ठीक है, देयर एग्जिस्ट M, N, R बिलोंग्स टू Z है, सॉरी N है। हम सिर्फ आर्किमीडियन वाली प्रॉपर्टी को ही फॉलो कराएंगे यहाँ पर। नाउ mn ग्रेटर देन n, जैसे nx ग्रेटर देन y था, वही है mn अपॉन r, n अपॉन r। यही हमें प्रूव करना था। चल, हमने यहाँ पर बोला है ए बी Q प्लस से बिलोंग कर रहे हैं, B बड़ा है A से और A बड़ा है 0 से, तो ये पूरी आर्किमीडियन वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई है। अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है।